ओके मालिक, तो दिस इज चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये पार्ट में रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 1 बोलता है इंट्रो टू एसएम, ओके, जिसके अंदर पहला पॉइंट था मैनेजमेंट, दूसरा था स्ट्रैटेजी, तीसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट जब मैं मैनेजमेंट बोलता हूं तो मैनेजमेंट में आपको याद होंगे 2 शब्द आते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस। ये दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर 2 चीज थी, अपने डेफिनेशन पढ़े और कॉन्सेप्ट पढ़े। कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, डेफिनेशन याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस एंड स्ट्रैटेजी ओके कितना भी रहा इट विल नॉट रिप्लेस द ओके रिस्पॉन्सिबल और अलर्ट मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजी शैल बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, दोनों होना चाहिए। मैंने आपको बताया इट इज ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रोएक्टिव लिखोगे या रिएक्टिव लिखोगे तो आपको प्रोएक्टिव में आपको बताना पड़ेगा क्या प्रोएक्टिव मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, और रिएक्टिव में क्योंकि एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, चेंजेस होते हैं, तो उसको अडैप्ट करते हो सिचुएशन के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पॉइंट। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पहला सवाल आता है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर देयर। अगर आपको याद है तो 2 ऑब्जेक्टिव है, कौन से? पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना एंड सेकंड गाइड द कंपनी। सेकंड सिनेरियो आता है सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसएम। अगर आपको याद है 4 सवाल है इसके अंदर। पहला पॉइंट अपने लिए पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन आ गया बेनिफिट्स। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 7। सबसे पहला पॉइंट ये क्या देता है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का वर्ड याद आएगा विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड सिनेरियो ये मुझे क्या देता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कौन से मार्केट में जाना, कौन से बिजनेस में जाना, इसके ऊपर बात बताएगा। कौन से मार्केट में जाना, कौन से बिजनेस में जाना, कौन से प्रोडक्ट में जाना, कौन से मैन्युफैक्चरिंग में जाना। तीसरा सिनेरियो मेरा ये स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। चौथा सिनेरियो क्या ये मुझे आगे गाइड करेगा, पर गाइड करते वक्त मसाला याद रखना गाइड फॉर फ्यूचर जब लिखोगे, लेकिन इसके अंदर है अपॉर्चुनिटीज टैकल करने के लिए। पांचवा सिनेरियो क्या ये मेरे मेरे बिजनेस में सरप्राइजेस आने देगा या सरप्राइजेस आने नहीं देगा? नहीं आने देगा, इसीलिए इसका नाम क्या था? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या ये मेरे बिजनेस को लंबा करेगा? लॉन्जिटिविटी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके ये मेरे लिए क्या डेवलप करेगा? कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये 7 पॉइंट फटाफट मेरे को रिपीट करके बताइए, वर्ड के साथ दीजिए मेरे को। बताइए पहले क्या देगा? डायरेक्शन। दूसरा क्या देगा? फ्रेमवर्क। प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। चौथा सिनेरियो ओके क्या करेगा? गाइड द कंपनी, लेकिन इसके अंदर मसाला अपॉर्चुनिटी का लिखना। पांचवा सिनेरियो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। छठा सिनेरियो लॉन्जिटिविटी एंड लास्ट पॉइंट कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव। क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस है मालिक? आंसर इज यस, लिमिटेशंस भी है जैसे बेनिफिट्स है। लिमिटेशन कितने हैं? 4। मेरे को बताओ एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड ओके सेकंड पॉइंट ये क्या है? कॉस्टली। तीसरा पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग एंड चौथा पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सामने वाले का स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्पिटिटिव क्या पॉइंट है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, यानी सामने वाले की स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटिव रिस्पांस समझना मुश्किल है। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी स्ट्रैटेजिक लेवल्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन? 3। कौन से 3 लेवल है? ओके कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल्स। याद आएगा मालिक? यहां पर आने के बाद एक सवाल आपको याद आना चाहिए, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। हाउ मेनी रोल्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आर देयर? 8। मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझाया था। 8 कौन से? सबसे पहले क्या करेगा? ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड सिनेरियो क्या करेगा? गोल्स एंड विजन। थर्ड सिनेरियो क्या करेगा? ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा बिजनेस होना चाहिए। चौथा सिनेरियो उसको रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेगा, लीडरशिप रहेगा एंड लिंक बताएगा। एवरीबॉडी क्लियर? 8 पॉइंट मैं वापस रिपीट कर लेता हूं एकदम फटाफट है। ये क्वेश्चन क्या है? वैसे क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। कितने रोल है? 8। सबसे पहले क्या करेगा? ओवरसी। दूसरा पॉइंट क्या करेगा? गोल्स एंड मिशन। तीसरा पॉइंट क्या बनाएगा? और बिजनेस कौन सा होना चाहिए। चौथा पॉइंट उस बिजनेस को रिसोर्स। पांचवा फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, लीडरशिप एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके दोनों के बीच में लिंक रहेगा। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन एनपीओ। याद आया क्या मालिक? इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर 3 एनपीओ आए तो 3 एनपीओ के हिसाब से आंसर याद रखना। 3 एनपीओ कौन से है? ओके एजुकेशन हो सकता है, हॉस्पिटल मेडिकल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। इनके अलावा कोई भी आया तो आपका बेस याद रखना पड़ेगा और थोड़ा सा जनरलाइज लिखना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। ओके बेस क्या था अगर आपको याद है? ओके ऑर्गेनाइजेशन 2 इसमें डिवाइड करोगे, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ओके जब कमर्शियल होगा प्रॉफिट मेकिंग होगा, नॉन कमर्शियल होगा उसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा। क्या ये लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि ये लोग रिलाय करते हैं बाहर के फंड्स पे और इनको बाहर के फंड से लाने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज किया जाता है। ओके यही कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। और एजुकेशन, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट के अपने अपने पॉइंट दिए हैं। इसके अंदर एजुकेशन का अगर आप देखोगे तो क्या किया है? स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने को स्ट्रैटेजी है, इंडस्ट्री के साथ टाई अप करने के लिए स्ट्रैटेजी है और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स के कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, लैब इन हाउस हो गया है, एम्बुलेंस इन हाउस हो गया, ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम है। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ऐप
ऐप आ गया है, डॉक्टर ऐप पे अवेलेबल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो बताया मैंने, ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए आ जाता है। एंड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है टैक्स पेयर का मनी कैसे यूज करने का, ये गवर्नमेंट के केस में आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर एडिशनल फंडिंग के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किया जा सकता है। ओके, यहां पर फ्रीडम नहीं है मिशन को चेंज करने का। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये न्यूज पब्लिक हो जाती है, क्योंकि ये न्यूज चैनल में आता है और न्यूज चैनल पे इस पे डिबेट होता है। दैट इज द ओनली कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनपीओ, ये आपको ध्यान रखना है एनपीओ के कॉन्टेक्स्ट में। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग चैप्टर। आराम से जाइए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में अगर आपको याद होगा ओके क्या क्या पॉइंट है, घाई मत करना, आराम से ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले मेरे को 6 पॉइंट बताइए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, चौथा है विजन मिशन, पांचवा है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तो क्लोज यहां पर ही कर रहे हैं, कितने पॉइंट है? 5। कौन से है? सबसे पहले क्या करने का? डिफाइन विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट ओके क्या करने का? एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तीसरा पॉइंट है फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी, डेवलप अ स्ट्रेटजी। उसके बाद है इंप्लीमेंट, एंड पांचवा पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ओके, दैट इज नथिंग बट योर पांचवा पॉइंट। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कंटेक्स्ट में आप याद रखोगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन अपन ने डिस्कस किया, वो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ अपन क्या कर रहे हैं? रिसोर्स एलोकेट करते हैं, और एक पॉलिसी बनाते हैं कि रिसोर्स कैसे एक्वायर करेंगे, यूज करेंगे और डिस्पोज करेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर ओके, यहां पर अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो अनसर्टेनिटी को डील करने के कितने तरीके हैं? 2। पहला कौन सा तरीका है? क्लस्टर और थीम अप्रोच, एंड दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए कॉन्टेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे हो सकता है? यस। क्या फ्यूचर बिजनेस पे हो सकता है? यस। क्या पोटेंशियल बिजनेस पे हो सकता है? यस। इसके लिए अपने को 2 चीजें दिखनी है, ट्रेंड्स एंड इवेंट। ये होने के बाद अपन गए थे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पे। जब मैंने बोला स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो आपकी कहानी आपको याद आनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कॉन्टेक्स्ट एकदम सिंपल था, ऐसे डिसीजन लेना जहां पर हमको देखो डिसीजन मेकिंग कब आता है? जब अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आएगा ही नहीं। तो अल्टरनेटिव अवेलेबल किसके किसमें? बिजनेस कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, मार्केट कौन सा होना चाहिए, ओके सर फंक्शंस कौन से होने चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इनके लिए डिसीजन लेना इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के डायमेंशंस क्या होते हैं? अगर आपको याद हो गया, यहां पर टोटल 6 डायमेंशन है, बहुत इजी आंसर है। सबसे पहला इनमें कौन इन्वॉल्व होता है? टॉप मैनेजमेंट। सेकंड सिनेरियो, यहां पर रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत जरूरी है। तीसरा एनवायरमेंट कौन सा होता है? एक्सटर्नल। चौथा सिनेरियो फ्यूचर ओरिएंटेड या डे टू है? फ्यूचर है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, यहां पर ये डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा मल्टी होगा, मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शनल, मल्टी बिजनेस मल्टी फंक्शन। 6 पॉइंट याद है मालिक? क्वेश्चन क्या था? डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या क्वेश्चन है मालिक? डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आर देयर? 6। नाम बताइए फटाफट। टॉप मैनेजमेंट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल है, लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर है, एंड मल्टी है। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद अपन जाते हैं अगले पड़ाव पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का आंसर इधर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटेंट का आंसर एकदम इजी है। हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स आर देयर? अच्छा पहले डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन बताइए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन क्या है? फिलोसॉफिकल ऑफ बेस ऑफ एसएन। कितने एलिमेंट्स है इसके? 5। नाम बता। विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव साथ में रखना, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर पहले मैं बात कर रहा हूं विजन की। विजन के लिए आपके 2 सवाल दिए हुए हैं, 2 सवाल में कौन से? पहला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ विजन, एंड दूसरा पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ विजन। एलिमेंट्स ऑफ विजन, विजन बनाने के लिए मुझे पता एलिमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले मिशन चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, एंड विजन चाहिए। पर विजन कैसा होना चाहिए? जो मोटिवेट कर सके, सॉरी जो एंथुसियाज्म ला सके, क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ये 3 पॉइंट याद रखना विजन के लिए। विजन एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स के साथ में एसेंशियल्स, यानी एग्जांपल ये 3 एसेंशियल अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहे, 4 एसेंशियल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहे, इसका मतलब विजन नहीं होगा ऐसा नहीं है, विजन होगा लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो 4 चीजें क्या थी? एकदम पंचल आंसर है। सबसे पहले विजन बनाने वाला बंदा कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। सेकंड, विजन वाला बंदा क्या करना चाहिए? एंटरप्रेन्योर स्किल होनी चाहिए, इंटेलिजेंट वाली। तीसरा सिनेरियो वो कैसा होना चाहिए? एंथुसियाज्म लाना चाहिए। एंड चौथा सिनेरियो डायरेक्शन देना चाहिए। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट मिशन। एंड मिशन के 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट आता है मिशन के लिए क्या, मिशन क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर ए मिशन। एंड सेकंड सिनेरियो आता है मिशन स्टेटमेंट बेहतर कैसे हो सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग ए मिशन स्टेटमेंट। पहला सिनेरियो मिशन क्यों चाहिए, तो अगर आपको याद होगा 5 और 2 में डिवाइड किया था। सबसे पहले इन सबकी पर्पस एक जैसी करनी है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ पर्पस। सेकंड सिनेरियो ओके, ये बेसिस होगा जिसे मैं रिसोर्सेज एलोकेट करूंगा। तीसरा सिनेरियो ये क्या लाएगा? मोटिवेशन। चौथा सिनेरियो ये क्या देगा? जनरल टोन, अगर बहुत याद होगा क्लाइमेट। एंड पांचवा सिनेरियो क्या देगा? फोकल पॉइंट, नजर किधर जानी चाहिए वो देगा। पांचवा, छठा और सातवां ये आपको याद रखना है, जहां पर अपन मिशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट में ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक 2 इसमें करना है। ब्रेक किसमें करना है? पहला ब्रेक है वर्क स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है, और दूसरा किसमें ब्रेक करना है? ऑब्जेक्टिव मतलब कॉस्ट, परफॉर्मेंस, टाइम के इसमें आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब ट्रांसलेट करना है। ओके, वर्क स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करना मतलब क्या हो गया मिशन स्टेटमेंट का, ताकि अपने को मालूम पड़े गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे जिसको अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को ट्रांसलेट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि परफॉर्मेंस मेजर कर सके। तो ये 7 पॉइंट आप रट लेना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिशन स्टेटमेंट।
एवरीबॉडी क्लियर? मिशन स्टेटमेंट वापस चाहिए। मेरा क्वेश्चन मिशन क्यों चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर मिशन? तो आपके कितने पॉइंट आने चाहिए? 7। पहले 5 कौन से है? यूनिटी ऑफ पर्पस, सेकंड पॉइंट बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, तीसरा पॉइंट मोटिवेशन, चौथा पॉइंट जनरल टोन एंड लास्ट पॉइंट इज फोकल पॉइंट। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद दो चीज के ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसलेशन इनटू वर्क स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन इनटू कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस, ताकि अपन इवैल्यूएट कर सके। आत्मा क्लियर है? मिशन बनाते वक्त ध्यान रखना, ये मैंने आंसर आपको उल्टा रखवाया था, याद होगा तो। ओके, मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले किस पे नजर नहीं होनी चाहिए? प्रॉफिट पे होनी नहीं चाहिए। तो पॉइंट ये है, फिर अगर प्रॉफिट में नजर नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? यूनिक। फिर किसके ऊपर ध्यान होना चाहिए? कस्टमर। और अगर याद होगा, कस्टमर था, कंपिटेंसी थी, टेक्नोलॉजी थी। कस्टमर, कंपिटेंसी एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट अपन ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या होना चाहिए, ये क्या देना चाहिए? पाथ फॉर डेवलपमेंट। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, मिशन स्टेटमेंट में क्या दिखना नहीं चाहिए? क्या दिखना नहीं चाहिए? प्रॉफिट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक। फिर क्या दिखना चाहिए? कस्टमर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या देना चाहिए? पाथ फॉर डेवलपमेंट। पाथ फॉर डेवलपमेंट। क्या विजन और मिशन में डिफरेंस है? आंसर इज यस। कितने डिफरेंस है आपको याद होगे तो? 3 डिफरेंस है अपने विजन एंड मिशन में, इसमें लिखे नहीं मैंने। 3 डिफरेंस कौन से थे अगर आपको याद है? सबसे पहला, विजन क्या करेगा? विजन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। और मिशन ओके एकदम एकदम स्पेसिफिक वाले पॉइंट पे आता है। विजन अपने को गैल्वनाइज देगा ऑब्जेक्टिव को, याद है क्या? ओके, और मिशन क्या करेगा? वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, जो विजन रहेगा वो ब्रॉडर रहेगा और जो मिशन रहेगा वो ओके टाइम फ्रेम में बंधा हुआ रहेगा। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद एक और एक कॉन्सेप्ट था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया था इधर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, और इसमें मैंने और एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जो चीज बुक में है वो चीज करने की जरूरत नहीं है, मैंने एडिशनली लिखने को बोला था। सिर्फ आप एक ये ही आंसर करिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? ओके, 8 याद रखिए, 9 एक पॉइंट है लेकिन 8 एक याद रखिए। सबसे पहले अगर बात करें एकदम पांचर वाले आंसर में लेते हैं। ओके, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने पांचर वाला आंसर है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम में होने चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होनी चाहिए, एंड परफॉर्मेंस देखना चाहिए। ओके, वापस मैं बोल रहा हूं कौन से सिनेरियो। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट। दूसरा पॉइंट टाइम फ्रेम, ये तो क्लियर ही है। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? चैलेंजिंग, ये तो 3 क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। नेक्स्ट पॉइंट उसका क्या करना चाहिए? इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, इसके लिए तो मेजरेबल कंट्रोलेबल डाला हुआ है। तो ये 5 पॉइंट रखिए। 5 पॉइंट जैसे ही खत्म हुए इसके बाद आपके ऊपर और एक पॉइंट ध्यान रखना है, मिशन एंड पर्पस के लिए रखो, या और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे उसको कोरिलेट करो। एंड ये सब चीजें इधर आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए करो या ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है उसके लिए पता करो। ये आपके चॉइस रहेंगे, आपको कौन सा लिखना है। लेकिन याद रख, 5 और 3 पॉइंट कोई भी याद रख ले। 5 पॉइंट मैं वापस रिपीट कर दूं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कौन से 5 पॉइंट है मालिक? सबसे पहले ओके, क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम, चैलेंजिंग, ये 3 तो याद है। चौथा ये कौन सा होना चाहिए? मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। क्यों हुआ मेजरेबल कंट्रोलेबल? क्योंकि परफॉर्मेंस करना है। ओके, ये 5 क्लियर है। इसके बाद और 3 पॉइंट याद रखें। ओके, यहां पर क्या हो सकता है? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग और मिशन और पर्पस के लिए काम करता है। इधर आप ये ध्यान रख, या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन याद रख, आइदर ऑफ इट, जो याद रखना है रख ले। ये होने के बाद तेरा ये चैप्टर कहानी खत्म हो जाती है, बिकॉज ये चैप्टर का लास्ट आंसर मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? तो चैप्टर 1 और 3 इसमें स्ट्रक्चर वाइज करते हैं। चैप्टर 4 को अपन रिवीजन बाद में लेते हैं क्योंकि उसके बाद मेरे को टाइम नहीं बचेगा। ओके, तो अपन यहां पर पॉइंट यहां पर रोकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन।